धन्यवाद करते हैं पूर्णिमा माता जी और परिवार का, जिन्होंने अपने माता जी की स्मृति में हरि कथा हरि कीर्तन का आयोजन किया है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के भक्तों के सानिध्य में श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभयचरणार भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी महाराज जो कलकत्ता से गौड़ देश की विभूति थे, गौड़ देश बंगाल को कहते हैं, वहाँ का एक अद्भुत ऐसा विभूति थे, आध्यात्मिक जगत के एम्बेसडर थे, गौलोक के राजदूत थे, जिन्होंने इस धरती के ऊपर पृथ्वी के सब द्वीपों में, सब खंडों में, सब देशों में, सब नगरों में कली पावन अवतार भगवान श्री गौर हरि की भविष्यवाणी पृथ्वी ते यत्र आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र होय विमोय नाम प्रचार। इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी शहर हैं, गांव हैं, वहाँ सब भगवान श्री कृष्ण के नाम का प्रचार होगा। ये भविष्यवाणी भगवान श्री गौर हरि निताय गौरांगा निताय गौरांगा निताय गौरांगा निताय गौरांगा निताय गौरांगा जय 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 निताय गौरांगा निताय गौरांगा गौर हरि निताय गौरांगा गौर हरि निताय गौरांगा गौर हरि निताय गौरांगा गौर हरि गौर हरि जय 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 गौर हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि पतित पावन गौर हरि पतित पावन गौर हरि पतित पावन गौर हरि पतित पावन गौर हरि कलयुग अवतारी गौर हरि कलयुग अवतारी गौर हरि कलयुग अवतारी गौर हरि कलयुग अवतारी गौर हरि गौर हरि जय 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 गौर हरि निताय गौरांगा जय निताय गौरांगा 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 निताय गौरांगा जय निताय गौरांगा। सो कली पावन अवतार भगवान श्री गौर हरि जो राधा कृष्ण का युगल स्वरूप हैं, राधा कृष्ण एक तनु है, एक ही है। राधा के भाव में भगवान श्री कृष्ण कलयुग के लोगों के कल्याण करने के लिए
जो गोलोक धाम का परम धन था। गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक का परम धन क्या है? हरि नाम संकीर्तन। गोलोक में 2 विभाग हैं। एक विभाग में कृष्ण लीला के सारे भक्त, दास्य भाव के भक्त, सखा भाव के भक्त, वात्सल्य भाव के भक्त और माधुर्य भाव के भक्त रहते हैं। और एक भाग गोलोक कहा है जहाँ चैतन्य महाप्रभु के पार्षद रहते हैं और वहां नित्य हरिनाम संकीर्तन होता है। हरे कृष्ण मंत्र है राधारा तंत्र। ये जो हरे कृष्ण मंत्र है ये गोपियां और राधा रानी प्रेम से कृष्ण को अपने बस में करने के लिए गाते हैं। तो उस प्रेम धन को, गोलोक के प्रेम धन को भगवान श्री गौर हरि बड़ी उदारता के साथ खुले हाथ से प्रेम की माला गूंथ कर सबको पहनाने के लिए आए थे। और दोनों हाथ ऊपर करके गली गली में, शहर शहर में, गांव गांव में पैदल चलकर नवद्वीप धाम से पैदल चल के जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। जगन्नाथपुरी से पैदल चल के पूरे दक्षिण भारत का भ्रमण करते हैं और यहां तक के पंढरपुर तक, बॉम्बे के निकट तक पहुंचते हैं जाकर। फिर वापस जगन्नाथपुरी आने के बाद झारखंड, बिहार से होते हुए वृंदावन तक जाते हैं। इस बीच में बांग्लादेश जाते हैं। ये सब पैदल सफर किया है चैतन्य महाप्रभु ने। और जहां जहां गए हैं सब जगह इस हरिनाम संकीर्तन का बाढ़ लाए हैं। जैसे बरसात ज्यादा होती है, पानी उफन आता है नदियों में, ऐसे सबके हृदय में जो दुख पीड़ा से सूख गए थे हृदय, उन सब में कृष्ण प्रेम की बाढ़ लाए हैं। सो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के इस बड़े उपहार को लाए हैं। बड़े उपहार को और उनकी भविष्यवाणी को सत्य करने का कार्य 3 पीढ़ियों में हुआ। गंगा में को धरती में लाने के लिए भी 3 पीढ़ियों ने परिश्रम किया। अंशुमान ने, दिलीप ने और भागीरथ ने पवित्र बड़ा तपस्या किया, तब गंगा धरती के ऊपर आई। कुंती महारानी, द्रौपदी और उत्तरा देवी, 3 महान देवियों ने तपस्या करके भगवान की भक्ति की, तब परीक्षित जैसा पुत्र पैदा हुआ जिसके लिए भागवत का अवतार हुआ। ऐसे 3 पीढ़ियों का परिश्रम केदारनाथ दत्त जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में जगन्नाथपुरी में मजिस्ट्रेट थे, फिर भक्ति विनोद ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध थे और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए बड़े परिवार को चलाते हुए अंग्रेज शासन की मजिस्ट्रेट की सेवा करते हुए अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के पुस्तक पाश्चात्य देशों में भेजी। और चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य चरितामृत के पुस्तक को ढूंढने लगे तो चैतन्य महाप्रभु का ये पुस्तक भक्ति विनोद ठाकुर को मिला ही नहीं, एक कॉपी नहीं मिली। उनका इतना अनमोल और अनुपम शिक्षाएं
जो सारे विश्व को प्रेम के सूत्र में बांध सकती हैं, लुप्त न होनी चाहिए। तो उन्होंने भगवान जगन्नाथ को प्रार्थना की कि अब मैं तो वृद्ध आयु का हो गया हूं, ये चैतन्य महाप्रभु का कार्य पूर्ण होने के लिए आप कृपा करके अपनी ही शक्ति से कोई संतान मुझे दीजिए, जो इस दिव्य संदेश को, भगवत प्रेम के संदेश को, कृष्ण प्रेम के संदेश को, मानवता के ब्रदरहुड को प्रचारित कर सके। और भक्ति विनोद ठाकुर की प्रार्थना से, भगवान जगन्नाथ की कृपा से विष्णु की किरण के रूप में, रे ऑफ विष्णु के रूप में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद विमल प्रसाद, विमला देवी जगन्नाथपुरी की प्रधान देवी है, उसके प्रसाद के रूप में, राधा रानी की कृपा के प्रसाद के रूप में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद का भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर में जन्म हुआ है। और अब छोटे बालक को जब माता जगन्नाथ रथ यात्रा में प्रार्थना करने के लिए प्रणाम करने गई, तो जगन्नाथ जी के गले की माला उनके अपने ऊपर, सर के ऊपर गिर पड़ी आशीर्वाद के रूप में। और ये नष्ट की ब्रह्मचारी के रूप में, अखंड ब्रह्मचारी के रूप में भक्ति विनोद ठाकुर की शिक्षाएं और गौर किशोरदास महाराज की दीक्षा से निर्जन भजन कर रहे थे। धरती के ऊपर थोड़ा खिचड़ी बना के डाल देते थे, दाल और चावल, फिर उसको मुंह से चाट के जितना खा सके उतने खाते थे बस। और एक बार, और सारा दिन योग पीठ में बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का 64 माला नहीं, उससे अधिक जप करते थे। तो गौर किशोरदास बाबाजी महाराज ने कहा, हमारे प्रभु में रूप रघुनाथ का वैराग प्रकट हो गया है। और एक दिन रात को स्वप्न में विचार पैसे कर रहे थे कि मेरे दोनों गुरुजनों ने, भक्ति विनोद ठाकुर ने और गौर किशोरदास बाबाजी ने महाराज ने, मुझे चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन को, इस सरल साधन भगवान के नाम के उच्चारण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके उच्चारण का कार्य मेरे को दायित्व दिया है। लेकिन मेरे पास न तो धन है और न जन है, का मतलब जनता है, मेरे अनुयायी है, मैं ऐसे काम कैसे कर सकता हूं पूरा। तो रात को सोए थे, स्वप्न में देखते हैं कि भगवान पंच तत्व के रूप में चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित और श्रीनिवास प्रकट होते हैं। 6 गोस्वामी प्रकट होते हैं, रूप सनातन, भट्ट रघुनाथ, जीवा गोपाल, भट्टदास रघुनाथ। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर और गौर किशोरदास जी बाबा जी प्रकट होते हैं और सभी हाथ ऊपर करके आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, आप बाहर निकलिए प्रचार करने के लिए, आपके लिए अनगिनत अनुयायी और बहुत ही प्रचुर मात्रा में धन पहले से ही तैयार पड़ा है। और जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद ने प्रचार करने के लिए कलकत्ते से शुभारंभ किया, तो थोड़े ही समय में 64 जगहों पे भगवान राधा कृष्ण के मंदिरों की, गौर निताय के मंदिरों की
गौड़िया मठ के रूप में स्थापना की, जिसमें बर्मा भी था। वो बर्मा गए थे और बर्मा में इस्कॉन की स्थापना करके आए थे और अपने कुछ शिष्यों को अंग्रेजी भाषा के लिए इंग्लैंड में और जर्मनी में प्रचार के लिए भेजा था। सफलता नहीं हुई। भक्तिसिद्धांत सरस्वती एक दिन प्रचार कर रहे थे, प्रवचन दे रहे थे। उनके एक तरफ सब सन्यासी बैठे थे, एक तरफ गृहस्थ शिष्य और भक्त बैठे थे। भक्ति विनोद ठाकुर और सन्यासारी, भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जो दूसरी पीढ़ी की का परिश्रम है भक्ति विनोद के बाद, उन्होंने गृहस्थों की ओर देखा। जहां गृहस्थ भक्त थे वहां देखा। जहां अभय बाबू बैठे थे उसके ऊपर नजर केंद्रित करके कहा, भविष्य में मेरा शिष्य चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को सत्य करेंगे। तो वहां खड़े हुए ब्रह्मचारी ने देखा कि गुरुदेव ने सन्यासियों की ओर तो नहीं देखा था, वो तो गृहस्थियों की ओर देख रहा था और उनकी नजर जो है अभय बाबू के ऊपर टिकी हुई थी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने अपने इस गृहस्थ शिष्य अभय चरणारविंद को, जो कलकत्ते के अंदर जन्म लिया था, जिन्होंने उल्टा डांगा पे अपने गुरुदेव से पहली बार 1921 में भेंट हुई थी, उनको आदेश दिया कि आप अंग्रेजी भाषा में पढ़े हुए हो। यहाँ आपके आइलैंड में पोर्ट विलियम में नेताजी सुभाष पधारे थे, ऐसा यहाँ ऐतिहासिक चिन्ह है। और स्कॉटिश कॉलेज में जहाँ सुभाष पढ़ते थे, प्रभुपाद जी उनके एक कक्षा में नीचे साथ सहपाठी थे। और तब प्रभुपाद जी भी स्वतंत्रता के अनुयायी थे, अंग्रेजों से आजादी चाहते थे। लेकिन भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज श्री प्रभुपाद ने कहा, आजादी आत्मा की के लिए कभी चिंतन किया है? शरीर की आजादी तो अलग बात है। अभी आज हम 70 साल से अधिक 75 साल हो गए, अंग्रेजों से आजाद हो गए, परंतु क्या अभी तक हम भौतिक बंधनों से आजाद हुए हैं क्या? नहीं। हमारी तो नजर में अभी तक हम सिर्फ नाम में अंग्रेजों से आजाद हुए हैं। हमारे खान पान में, हमारे रहन सहन में, हमारे कपड़े के पहनने में और हमारी सोच में हम अभी तक भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। ये बच्चों से पूछो खाना क्या पसंद करेंगे? दाल चावल नहीं, पिज्जा पास्ता यस। क्यों भाई बच्चे, पिज्जा पास्ता चाहिए कि रात दाल चावल चाहिए? पिज्जा पास्ता चाहिए। कौन सी स्कूल में पढ़ना चाहते हो? कॉन्वेंट। कौन से कपड़े पहनने चाहते हो? पेंट कोट। कैसे खाना खाना चाहते हो? चमचा कांटा। प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो उनको कहा कि आप यहाँ अमेरिका में आए हैं, कोट पहन लीजिए, पेंट पहन लीजिए, टाई बांध लीजिए, कांटा चमचा से खाइए, चम्मच हाथ से कैसे खा रहे हो? तो प्रभुपाद जी ने कहा, अमेरिका में जो आता है या धन कमाने आता है या कुछ यहाँ एजुकेशन लेने आता है, पढ़ने आता है, मैं ना यहाँ कुछ सीखने आया हूँ और ना ही कुछ पैसा कमाने आया हूँ।
मैं इनको सुख शांति का सूत्र देने आया हूं। मैं इनको भगवत प्रेम का विज्ञान सिखाने आया हूं। मैं इनको आत्मज्ञान की शिक्षा देने आया हूं। तो मैं इन जैसा क्यों हो जाऊं? अगर इनको मुझसे शिक्षा लेनी है तो इनको मेरे जैसा होना चाहिए। और प्रभुपाद जी ये तीसरे श्रृंखला में महात्मा हैं, भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती और अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के विश्व के कोने कोने तक हरि नाम के प्रचार की भविष्यवाणी को सत्य किया। अब ये सार्थक है। और मैं आपके इस पोर्ट ब्लेयर द्वीप मैं देखता हूं अधिकांश यहाँ जो जनता है वो या तो बंगाल से है और या तो दक्षिण भारत से है। इन दोनों के ऊपर चैतन्य महाप्रभु का ऋण है। बंगाल से उनका जन्म है और दक्षिण भारत में 4 साल उनका भ्रमण है। इन दोनों के ऊपर चैतन्य महाप्रभु का बहुत बड़ा एक ऋण है, उधार है। और उसको उतारने का आप सबके लिए सबसे सुंदर, सुलभ, अनुपम अवसर है, मौका है कि इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ, जिसका यहाँ कार्य व्यापक रूप से हो रहा है, उसमें आप सबके इस महायज्ञ संकीर्तन यज्ञ में आप सबके द्वारा आहुति डाली जाए, सहयोग मिले, समर्थन मिले। तो ये पुराना पोर्ट ब्लेयर फिर पुरुषोत्तम पोर्ट बन जाएगा। पुरुषोत्तम 15वां अध्याय भगवद गीता का नाम है पुरुषोत्तम युग। और भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है। और संभवतः किसी जमाने में यहाँ हनुमान के कुछ वानर साथी रहे हों। वैसे वानर शब्द जो है संस्कृत में उसका अर्थ बंदर नहीं, मोंकी नहीं। वानर का संस्कृत में अर्थ है वनवासी, वन में निवास करने वाला, वन मानस, वन में रहने वाला मानव। गिरिवासी, पर्वतों में रहने वाला, जो पर्वतों के रहते हैं उनको कहते हैं गिरिवासी और वनवासी। इसके लिए शब्द वानर है संस्कृत में, बंदर के लिए नहीं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान को कहते हैं ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। तो पूर्णिमा माता ने कहा हमारे ग्रीन पार्क, इस होटल के बिल्कुल सामने राम जी का मंदिर है, सीताराम लक्ष्मण का मंदिर है, हनुमान जी विराजमान है। तो वैसे ग्रीन पार्क होटल का नाम तो रखा है माता जी, ग्रीन रंग कैसे बनता है? अरे बच्चे लोग, आप लोग पढ़े हो स्कूल में, ग्रीन रंग कैसे बनता है, हरा रंग कैसे बनता है? बोलिए, सोचो, विचार करो, ग्रीन रंग कैसे बनता है? सबको मालूम होना चाहिए, स्कूल में पढ़ाते हैं। हाँ, ड्राइंग का कभी पेपर होता है, कलर जब भरने होते हैं तो ग्रीन कलर कैसे बनता है बताओ जरा। किसी को मालूम है ग्रीन कलर कैसे बनता है? दो कलर को मिलाने से ग्रीन कलर बनता है। कौन से?
हाँ जी, व्हाइट और येलो नहीं, फिर भूरा हो जाएगा, फिर हो जाएगा भूरा कलर। येलो सही है एक, अब दूसरा ढूंढिए। एक येलो और दूसरा पीला और रेड। येलो में डालेंगे तो ब्राउन हो जाएगा, ब्लैक डालेंगे तो स्लेटी हो जाएगा। बाकी बच कौन सा गया वो बोलो ना। ब्लू। येलो और ब्लू को मिलाएंगे तो ग्रीन बनेगा। जाके देख लेना, लाके दोनों को मिलाना, ग्रीन बन जाएगा। आपको चाहिए तो एक्सपेरिमेंट कर लो। अब आपको ग्रीन बनना है। सबको तो हरियाली चाहिए, सबको जीवन में ग्रीन चाहिए ना। तो बताइए राधा रानी का रंग कैसा है? येलो। कैसा है? और भगवान श्री कृष्ण का रंग कैसा है? अब येलो और ब्लू, ये राधा कृष्ण अगर आपके जीवन में है तो आपका जीवन ग्रीन है। आपको जीवन में हरा भरा बनना है, ग्रीन बनना है, तो राधा कृष्ण को अपने जीवन में अपना लो। और वो राधा कृष्ण आपको मिलेंगे एकमात्र चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, और कोई रास्ता नहीं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। जो श्री कृष्ण चैतन्य है वही राधा कृष्ण है, उससे अलग नहीं है। कृष्ण प्लस कृष्ण में जोड़ दो भक्ति नैपुण्य, परिपूर्ण भक्ति को, तो बन जाएगा कृष्ण चैतन्य। कृष्ण प्लस भक्ति नैपुण्य तो बन गया कृष्ण चैतन्य, तो बन गया श्री चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण किसी को अपनी भक्ति नहीं देते, क्योंकि वो अगर भक्ति दें तो सबको दें या किसी को नहीं दे, क्योंकि भगवान है, वो तो सबके हैं। परंतु जब चैतन्य महाप्रभु के भक्त के रूप में जब आते हैं कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर, तो वो सबको भक्ति बांटते हैं। ये है दोनों में बहुत बड़ा अंतर। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। ये श्रील रूप गोस्वामी ने प्रयागराज में चैतन्य महाप्रभु के दूसरे मिलन के समय प्रणाम मंत्र उच्चारण किया था। अति उदार है, अति उदार है गौरा। चैतन्य महाप्रभु बहुत उदार हैं, बड़े दिल वाले हैं। न पापी को देखते हैं, न टापी को देखते हैं, न ये कहते हैं कि तुम ये छोड़ के मेरे पास आ जाओ। नहीं, जैसे हो वैसे आ जाओ। क्या प्रमाण है? जगाई माधाई तार प्रमाण। जगाई मधाई जैसे पतित ब्राह्मण कुल में उत्पन्न असुरी भाव को प्राप्त मद्रा में चूर दुष्टों का उद्धार कर लिया। ऐसे दयालु चैतन्य महाप्रभु स्वप्रेम, अपना प्रेम है, लेकिन आज इस रूप में आपको आसानी से दे रहे हैं, जो किसी और ने आज तक नहीं दिया था। चिरादित्यम निजगुप्त वित्तम स्वप्रेम नामामृतम नामामृतम। चिराद आदित्य
वित्तम, बहुत समय से नहीं दिया गया था। निज गुप्त वित्तम, अपना बहुत ही रहस्यमय छुपाया हुआ धन। क्या है निज गुप्त वित्त? क्या है अपना छुपाया हुआ धन? क्या है? नाम अमृतम, स्वप्रेम, वो धन है कृष्ण प्रेम। किस रूप में? नाम अमृतम, नाम के अमृत के रूप में दे दिया। अति उदार गौरा, न तामर न तामर देखा, न दुष्ट देखा, न शिष्ट देखा, न ऊंच देखा, न नीच देखा, न काला देखा, न गोरा देखा। पठानों को भी दे दिया। वृंदावन से आते हुए कुछ पठान मिले, उनको भी भगवत नाम का प्रसाद दे दिया। रूप गोस्वामी नवाब हुसैन शाह की नौकरी करते करते मलेच्छ हो गए थे, उनको आचार्य बना दिया। नाम आचार्य हरिदास ठाकुर मुसलमान के घर में जन्म लिया था, लेकिन फिर भी नाम आचार्य के रूप से विश्व में प्रसिद्ध कर दिया। जाति पाति के भेद से ऊपर, देश काल के भेद से ऊपर, मजहबों के बंधनों से ऊपर, सबको भगवान का प्रेम का प्रसाद देने का ये अति उदार कार्य, अति उदार गौरा। चैतन्य महाप्रभु बहुत उदार है, बड़े दयालु है। उन्होंने नित्यानंद प्रभु को कहा कि, और हरिदास को कहा कि आप घर घर जाके भिक्षा मांगो। एक एक घर में जाओ, हाथ जोड़ के कहो कि कुछ भिक्षा दो। बोला क्या मांगे भिक्षा में? बोला हाथ जोड़ के कहो कि भगवान का नाम लो, बस और कुछ नहीं, यही भिक्षा दो। केवल भगवान का नाम लो, ये सबसे बड़ी भिक्षा मांगनी है। प्रभुपाद जी हाथ जोड़ के कहते थे कि हम हाथ जोड़ के आपको प्रार्थना करते हैं, ये घास का तिनका मुंह में रख के आपके प्रार्थना करते हैं कि आप भगवान का नाम ले लीजिए, आप महापंथ को जप लीजिए, आप अपने इस दुर्लभ मानव जन्म को, दुर्लभ मानव जन्म के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिए। इस भगवत नाम को उच्चारण करने में कोई खर्चा नहीं लगता, लाभ अनंत है, लाभ बेअंत है, हानि कोई नहीं है। आप कृपा करके इस नाम को लेकर अपने जीवन को सफल कीजिए। ये गोलोक का परम धन है, और विशेष रूप से आज 15, 12, 13 दिन से इस आइलैंड पे, पुरुषोत्तम द्वीप पे हमने अनुभव किया कि प्राय बंगाल से और दक्षिण भारत से आए हुए लोगों को निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु के इस ऋण को उतारना चाहिए, जो उन्होंने दोनों स्थानों के ऊपर भ्रमण करके, जन्म लेकर भ्रमण करके और प्रसाद के रूप में ये कृष्ण प्रेम दिया है। अब ये ऋण उतारने का समय आ गया है, और भाग्य से ये स्थान भविष्य में बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बनेगा, अभी भी है। इसके ऊपर अगर ध्यान दिया जाए तो भारत के अंदर इतना सुंदर द्वीप है, जो लोग यहाँ से बाहर के देशों में घूमने जाते हैं उनसे 100 बार अच्छा है ये। इतना सुंदर है, इतनी यहाँ का मौसम अच्छा है, और प्राकृतिक है बहुत। दुनिया में भी घूम के देखा है, बहुत से लोग जहाँ मॉरिशस के लिए अंग्रेज कहा करते थे, भगवान ने पहले मॉरिशस को बनाया फिर स्वर्ग को बनाया। उनकी भाषा ऐसे है, गॉड हैज मेड द मॉरिशस फर्स्ट एंड देन हेवन। पहले मॉरिशस बनाया फिर स्वर्ग बनाया, लेकिन देवता कहाँ है? तो हम तो कहते हैं ये जो द्वीप है ये सारे स्वर्ग है धरती के ऊपर। वैसे भी हिमालय को देवभूमि कहते हैं, उस तरफ उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं।
और ये भी एक प्रकार का स्वर्ग है, लेकिन देवता नहीं है। आप लोग देवता बन जाओ, आपका देवी गुण से संपन्न हो जाओ। और जो ऐसे देवताओं का स्थान होता है, वहाँ असुर ज्यादा समय रह नहीं सकते। आए तो थे अंग्रेज यहाँ रहने के लिए, लेकिन ज्यादा समय रह नहीं पाए। यहाँ से जाना, और यही उनके जाने का एक कारण बना, अत्याचार उन्होंने जो यहाँ किया आकर, वही उनके यहाँ से जाने का एक कारण बना। सो यहाँ बहुत आपको जो है एक उदाहरण स्थापित करना पड़ेगा दुनिया से आने वाले पर्यटकों को भारतीय संस्कृति के सच्चे रूप को दिखाने का। नहीं तो ये शराब पीना, बीच के ऊपर नंगा नहाना, ये तो दुनिया भर में है। और बीचों के ऊपर आपने देखिए बड़े बड़े पेड़ हैं, है क्या? यहाँ है क्या? हमारा अनुभव ये है कि जो ज्यादातर कम कपड़े पहन के बीच में नहाने के बाद पड़े रहते हैं, दूसरे जन्म में मरने के बाद पेड़ बनते हैं, ये सारे वो है। नहीं, हमारा हम तो सच्ची बात कहते हैं। ये सब वो जो पड़े होते हैं नंगे बीचों के ऊपर नहा कर, वो मरने के बाद पेड़ बन देंगे, कपड़े की जरूरत नहीं पड़ती है। नंगे के मरने के बाद पेड़ बनना ही उसका प्रारब्ध होता है, बनना पड़ता है। तो ये सब लंबे लंबे पेड़ वो महात्मा जो नंगे नाया करते थे, मूर्ख वो है। इसलिए अब यहाँ आप देवताई गुण का ज्यादा प्रचार करो। असुरी वातावरण यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ लोग आए तो भारतीय कल्चर को देखें, भारतीय सभ्यता को देखें, जो अब दुनिया में दुर्लभ हो गया है। बहुत जगह खाली पड़ी है। देखो जहां से घूमते बोला ये द्वीप पूरा खाली पड़ा है, ये पूरा द्वीप खाली पड़ा है। और 5 चीजें जिस संस्कृति में सुरक्षित नहीं है, वो संस्कृति नष्ट हो जाएगी। बड़ी उम्र के वृद्ध लोगों का सम्मान। जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जिन्होंने परिश्रम करके आपको जन्म दिया, पढ़ाया, घर बना के दिया, शादी कराया, उनका अगर सम्मान नहीं करोगे, उनको आदर नहीं दोगे, तो आप ही तो एक दिन बूढ़े होगे, आपको आपके बच्चे नहीं देंगे। ये परंपरा चल पड़ी तो सिर्फ ओल्ड एज खुलेंगे, होम खुलेंगे, बूढ़ों के रहने के लिए जगह खोलनी पड़ती है दुनिया में, क्योंकि बच्चे उनकी देखभाल नहीं करते हैं। अरे तुम आज बच्चे हो, कल बूढ़े नहीं होगे क्या? तुम्हारा तो यही हाल होगा। और दूसरा, बच्चे, ये छोटे बच्चे, ये भविष्य का, ये इस भारत का भविष्य है, ये मानवता का भविष्य है। इनको अगर सही शिक्षा नहीं मिली, सही संस्कार नहीं मिले, मर्यादाएं नहीं सिखाई गई, चरित्र नहीं सिखाया गया, केवल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सिखाया गया, और रामकृष्ण की कहानियां नहीं बताई गई, ध्रुव प्रहलाद की कथा नहीं बताई गई, वीर अभिमन्यु की कथा नहीं बताई गई, तो ये भविष्य में मानवता के लिए उदाहरण नहीं बन सकते। तो पहला कौन सा वर्ग? सीनियर सिटीजन्स, दूसरा बालक, और तीसरा नारी। जहां स्त्री का सम्मान नहीं है, वो शमशान है, वो शमशान है। अरे नारी जननी है। साधु जन्म ले, या कोई राजनेता जन्म ले, या कोई महात्मा जन्म ले, पर लेगा तो मां से ना, उसी का दूध पिएगा तब बड़ा होगा ना। जहां नारी का सम्मान नहीं, जहां नारी का सत्कार नहीं,
जहां जिसको नारी को जहां शोषण का और भोग का केवल केंद्र बनाया जाए, वो तो एक द्रौपदी के अपमान के कारण महाभारत के अंदर कुरुक्षेत्र में 18 अक्षौणी सेना को स्वाहा कर दिया था भगवान ने, एक नारी के अपमान के कारण। एक नारी के साथ दुर्व्यवहार करने का परिणाम बहुत बड़ा भारी था। तो नारी को सम्मान, अरे नारी स्त्री है, विस्तार करती है, सेतु है, दो कुलों को जोड़ती है, दो समाजों को जोड़ती है, दो देशों को जोड़ा करती थी। ऐसे पॉलिटिकल मैरिज हुआ करते थे, एक देश का दूसरे। पांडवों ने कुंती का विवाह, पांडवों की मां कुंती यादवों ने अपनी बेटी पांडु को दिया ताकि यादवों और पांडवों के अंदर मित्रता रहे। उसके बाद ऐसी भारत के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य को यूनान से आए हुए सेल्यूकस ने अपनी बेटी को दिया था, हेलेना को, संधि करने के लिए। तो इतिहास में नारी बहुत बड़ी रक्षक है, और नारी के धर्म के ऊपर भीष्म पितामह ने बहुत बड़ा प्रवचन किया है महाभारत में। और बड़ी शक्तिशाली नारी है, बड़े से बड़े राजा महाराजों को वश में कर सकती है वो। और नारी की सबसे बड़ी शक्ति है उसका लज्जा। जो नारी की लज्जा है और सत्यत्व है, चेस्टिटी है, वो नारी का बड़े से बड़ा सत्य है। इतना बड़ा सत्य शक्ति है कि उसके सामने बड़ू बड़ू के मस्तक झुक जाते हैं। तो चेस्टिटी और लज्जा ये नारी का सबसे बड़ा गहना है, आभूषण है, ऑर्नामेंट है। और नारी इसको सजा के रखेगी, और नारी की जो समाज में सुरक्षा है वो समाज सदा उन्नत होगा। अभी तक कितने बताए? कौन कौन? बड़ी उम्र के बच्चे और मां नारी। चौथा है गौ। गाय का जहां रक्षण होगा वहां गोपाल की कृपा सदा बरसेगी, क्योंकि गोपाल के अवतार का मुख्य उद्देश्य होता है गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय गोविंदाय नमो नमः। गो ब्राह्मण हिताय, पहले गौ। गौ को माता कहा गया है क्योंकि उसके दूध में वो पौष्टिक पदार्थ है जो हमारे दिमाग में आध्यात्मिकता को, भगवत तत्व को समझने के लिए पोषित करते हैं, पोषण करते हैं उसका। भैंस के दूध में ये ताकत नहीं है, वो तो भैंस जैसा बना देगा जो पड़ी रहेगी, बफेलो ब्रेन हो जाएगा फिर। और बकरी का दूध पिए तो बे बे सारा दिन झगड़े करता रहेगा। ठीक है, बीमारी में काम आ सकता है, चाय में काम आ सकता है, लेकिन भगवान को प्राप्ति के काम का नहीं। गाय का दूध भी नहीं। एक महात्मा की गौशाला थी, किसी ने उससे प्रश्न पूछा कि महाराज किसका दूध अच्छा होता है? महाराज ने कहा दूध तो भैंस का अच्छा होता है। बोला महाराज दूध भैंस का अच्छा है तो फिर गाय क्यों पाली आपने? बोला दूध आपने पूछा, दूध तो भैंस का ही अच्छा होता है। बोला फिर गाय? बोला गाय तो अमृत देती है, दूध थोड़ी है। गाय का अमृत है। गाय की पंचों चीजों को पंचामृत बोलते हैं, पंचगव्य अमृत है ये। अमृत का मतलब वो मृत्यु से बचाने वाला है। वो घी से यज्ञ होता है जिससे भगवान प्रसन्न होता है।
दूध से बुद्धि आती है, जिससे भगवान को पाया जाता है। गौ का रक्षण कहाँ हुई है? मैं देखो गलियों में गाय घूम रही है, कोई पालन करने वाला नहीं, दूध निकाल लेते हैं फिर रोड पे छोड़ देते हैं। गौ हमारी माता है, माता को क्या गली में छोड़ दे ऐसे घूमने के लिए? बैल पिता है, खेती करता है, हल चलाता है, अनाज पैदा करता है, हमारा पालन पोषण करता है। जो गौ रक्षा चौथा है, बहुत जगह खाली पड़ी है, अच्छे से गौ रक्षा के केंद्र यहाँ हो, दुनिया वाले लोग आके देखे कि कितना बड़ा चमत्कार। गौ थी केवल बाबा नंद बाबा के पास, तो भगवान श्री कृष्ण उसका बेटा बना, क्योंकि गाय है नंद बाबा के पास। और नंद बाबा दान दे रहे थे लाखों गाय, और गाय ऐसा नहीं दे रहे थे, गाय के सींग के ऊपर सोना चढ़ा देते थे, खुरू के ऊपर चांदी और पूंछ के अंदर हीरे मोती चढ़ा लगा देते थे। गाय की कीमत से ज्यादा तो सोना चांदी हीरे मोती दिया गया, इतना धन था गाय पालने वालों के पास, बड़े धनी हुआ करते थे। हमारी इकोनॉमी जो भी है, वैदिक इकोनॉमी, वैदिक जो अर्थशास्त्र है, वो गाय के ऊपर आधारित है। कृषि गौरक्षा वाणिज्य कर्म स्वभावम। कृषि का मतलब खेती करना, अनाज उत्पादन करना, वो भी गाय के बैल से, और वाणिज्य करना गाय से उत्पन्न होने वाली खेती के सामान को, दूध को, दही को, बस हो गया, कोई जरूरत नहीं है अन्य चीजों की। और पांचवा, जिसकी सुरक्षा और समृद्धि समाज का सबसे बड़ा कर्तव्य है, वो है ब्राह्मणिकल कल्चर, जो सबके लिए मार्गदर्शक है, शिक्षक है, संस्कारों का रक्षक है। उसका समाज के अंदर आदर होना चाहिए, उससे शिक्षा। इसलिए प्रभुपाद ने कहा, हमने इस कान की स्थापना लोगों को ब्राह्मण बनाने के लिए की गई है। तुम्हारा जन्म कहीं भी हुआ हो, परंतु अगर तुम शिक्षा ग्रहण करके ब्राह्मण के स्तर पे आना चाहते हो, तो तुम ब्राह्मण बन सकते हो। और उसके लिए आपको सतोगुण में आना पड़ेगा, सात्विक खाना पड़ेगा, सात्विक जीवन जीना पड़ेगा, और सतोगुण प्रधान ही ब्राह्मण होता है, रजोगुण में क्षत्रिय होता है। तो ये ब्राह्मणिकल कल्चर, ब्राह्मण का सम्मान है नहीं। मैं आपको उदाहरण छोटा देता हूँ। यहाँ भी मैं समझता हूँ शादी होती है तो हो सकता है बड़ी होटल बुक करें, बड़ा हॉल बुक करें, बड़ा पंडाल लगाएं, ये करते हैं ना, यहाँ लाखों रुपए खर्च करेंगे, भोजन पे करते हैं ना यहाँ भी। और शादी जो ब्राह्मण कराता है लड़के लड़की का, जो यज्ञ करके पानी ग्रहण संस्कार करता है, उसके लिए कोई व्यवस्था करते हैं क्या विशेष? वो आड़ा टेढ़ा जैसा भी हो लगा दो, चल जाएगा, और लाखों रुपये खाने पीने पे खर्च हो जाएंगे, लेकिन ब्राह्मण को 1100 रुपया देना। महाराज 1100 बहुत ज्यादा है, क्या करोगे, 500 रुपया दे दो। वो सारी शादी उस ब्राह्मण की पूजा से संपन्न होती है, और उसका किसी को ध्यान नहीं है, उसका किसी को मान नहीं है, सम्मान नहीं है। वो समझते ये इसको बुलाया है किराए का, जैसे कोई हम किराए का कोई खाना पकाने वाला बुलाते हैं, ऐसे किराए का हमने बुलाया है, पूजा करेगा, 1000 रुपया दे देंगे, बस हो गया। सम्मान नहीं है उसका, उसको यूटिलिटी की कमोडिटी बना के रखा है हमने, जबकि वो समाज का गुरु होता है। ब्राह्मण सबका गुरु होता है, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी होता है। सो ये 5 वर्गों को किसी तरीके से इस आइलैंड में सुरक्षा मिल जाए, सही दिशा मिल जाए। तो प्रभुपाद ने उस वक्त में कहा था कि मॉरिशस पहला कृष्ण कॉन्शियस कंट्री दुनिया में बनेगा, उदाहरण के लिए। वहां तो प्रयास अभी तक सफल नहीं हो रहे, पर ये तो भारत के अंदर ही है। इसको किसी तरह से कृष्ण कॉन्शियस आइलैंड बना दो, यहाँ एक आइलैंड या पूरी दुनिया के लिए उदाहरण तो बना लो, तो बहुत बड़ा आपका
जो है एक योगदान होगा चैतन्य महाप्रभु के ऋण को उतारने का। आपको ये सबसे उत्तम अवसर मिला है, आप इसका लाभ लीजिए। मैं समझता हूँ आपका समय हो गया है। हरे कृष्ण। इसे कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पुनः हम पूर्णिमा देवी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपने इस ग्रीन पार्क आतिथ्यालय के अंदर आज सत्संग का और कीर्तन का ये आयोजन किया है और पुनः इसका कार्य शुरू करना चाहते हैं और भगवान इनके इस कार्य में इनको सफलता दे और दिन दोगुना रात चौगुना ये बढ़ता रहे और इनकी सेवाएं जो भगवान की सेवा के लिए जो कर रही हैं उनके लिए भी इनका धन्यवाद। और निश्चित रूप से इनके अंदर संस्कार भक्ति के हैं और ये भक्ति इनके माध्यम से इनके सहयोग से संस्था को और संस्था के द्वारा द्वीप के द्वारा भारत और भारत के द्वारा विश्व को कैसे भी इसका लाभ होगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। किसी कोई प्रश्न जिज्ञासा है, क्वेश्चन और कमेंट? हरे कृष्ण। कीर्तन करो।